बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरी वजह कुरानी एजाज़ की ये है कि इसमें गैब की और आइंदा पेश आने वाले वाक़यात की बहुत सी ख़बरें हैं जो कुरान ने दी हैं, और हू बहू उसी तरह वाक़यात पेश आए जिस तरह कुरान ने ख़बर दी थी। मसलन कुरान ने ख़बर दी कि रूम और फ़ारिस के मुकाबले में इब्तिदान अहले फ़ारिस गालिब आएंगे और रूमी मगलूब हो जाएंगे, लेकिन साथ ही ये खबर भी दी कि 10 साल गुजरने ना पाएंगे कि फिर रूमी अहले फारस पर गालिब आ जाएंगे। मक्का के सरदारों ने कुरान की इस खबर पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक से रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनसे हार जीत की शर्त कर ली, और फिर ठीक कुरान की खबर के मुताबिक रूमी गालिब आ गए तो सबको अपनी हार मानना पड़ी, और हारने वाले पर जो माल देने की शर्त थी वो माल उनको देना पड़ा। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माल को कबूल नहीं फरमाया, क्योंकि वो एक किस्म का जुआ था। इसी तरह और बहुत से वाक़यात और ख़बरें हैं जो गैब के मामलात से मुताल्लिक़ कुरान ने दी थी, और उनकी सच्चाई बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह वाज़े हो गई। चौथी वजह कुरान के मौजज़ा वाले होने की ये है, कुरानी एजाज़ की, कि इसमें पिछली उम्मतों और उनकी शरीयतों और तारीख़ी हालात का ऐसा साफ तज़किरा है कि उस ज़माने के बड़े बड़े उलमाए यहूद व नसारा, जो पिछली किताबों के माहिर समझे जाते थे, उनको भी इतनी मालूमात नहीं थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कभी ना किसी मकतब में कदम रखा, ना किसी आलम की सोबत पाई, न किसी किताब को हाथ लगाया। फिर ये इब्तदाए दुनिया यानी दुनिया की इब्तदा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक तमाम अक़वाम आलम के तारीख़ी हालात और नहायत सही और सच्चे जो है वो उनकी यानी कि पुरानी ज़िंदगियाँ और उनकी शरीयतों की तफसीलात का बयान, ज़ाहिर है कि इसके सिवाय इसके और कुछ नहीं हो सकता कि ये कलाम अल्लाह ताला ही का हो और अल्लाह ताला ने ही आपको ये खबरें दी हों। पांचवी वजह पांचवी वजह यह है कि इसकी मुख्तलिफ आयात में लोगों के दिल की छुपी हुई बातों की इतला दी गई, और फिर उनके इकरार करने से साबित हो गया कि वो बात सही और सच्ची थी। यह काम भी आलिमुल गैबी व शहादा ही कर सकता है, यानी जो गैब और ज़ाहिर की खबरें जानता हो वो अल्लाह की ज़ात है। ये किसी इंसान से आदतन मुमकिन नहीं है। मसलन कुरान में इरशाद है, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 122 है, इज़ हम्मत ताइफतान मिनकुम अन तफशला, जब तुम्हारी दो जमातों ने दिल में इरादा किया कि पसपा हो जाए। और दूसरा अल्लाह ताला ने सूरतुल मुजादला की आयत नंबर 8 में फरमाया, व यक़ूलून फ़ी अनफुसिहिम लौला युअज़्ज़िबुनल्लाहु बिमा नक़ूल, वो लोग अपने दिलों में कहते हैं कि हमारे इनकार की वजह से अल्लाह ताला हमें अजाब क्यों नहीं देता। ये सब बातें ऐसी हैं जिनको उन्होंने किसी से जाहिर नहीं किया था, लेकिन कुरान करीम ने उनका इंकिशाफ किया। छठी वजह छठी वजह कुरानी एजाज की वो आयात हैं जिनमें कुरान ने किसी कौम या फ़र्द के मुताल्लिक ये पेशन गोई की कि वो फ़लाँ काम नहीं कर सकेंगे, और फिर वो लोग बावजूद ज़ाहरी तौर पे कुदरत के उस काम को ना कर सके। जैसे यहूद के मुताल्लिक कुरान ने ऐलान किया कि अगर वो फिल वाक़े अपने आप को अल्लाह के दोस्त और वली समझते हैं तो उन्हें अल्लाह के पास जाने से मोहब्बत होनी चाहिए। वो ज़रा मौत की तमन्ना करके तो दिखाएं। तो फिर अल्लाह ने फरमाया, वलन यतमन्नहु अबदा, सूरह बकरा आयत नंबर 55 और 95, 95। वो हरगिज़ मौत की तमन्ना नहीं कर सकेंगे। मौत की तमन्ना करना किसी के लिए मुश्किल नहीं था, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो कुरान को जुटलाते थे। कुरानी इरशाद की वजह से उनको मौत की तमन्ना जो है उसमें खौफ व हरास की कोई वजह नहीं थी। यहूद के लिए तो मुसलमानों को शिकस्त देने का ये बड़ा मौका गनीमत का था कि फ़ौरन मौत की तमन्ना करके
करके हर मजलिस और महफिल में ऐलान कर देते। मगर यहूदियों या मुशरिकीन ने ज़ुबान से चाहे वो कितना ही कुरान को झुठलाएं, उनके दिल जानते थे कि कुरान सच्चा है, इसकी कोई बात गलत नहीं हो सकती। अगर मौत की तमन्ना हम उस वक़्त करेंगे तो फौरन मर जाएंगे। इसलिए कुरान के इस खुले हुए चैलेंज के बावजूद किसी यहूदी की हिम्मत न हुई कि वो एक मर्तबा ही ज़ुबान से मौत की तमन्ना का इजहार कर दे। सातवीं वजह सातवीं वजह वो ख़ास कैफियत है जो कुरान के सुनने से हर ख़ास व आम और मोमिन और काफिर पर तारी हो जाती है। जैसे हज़रत जुबैर बिन मुतअम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस्लाम लाने से पहले पेश आया कि इत्तेफाकन उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज मगरिब में सूरत तूर पढ़ते हुए सुना। जब आप आखिरी आयत पे पहुंचे तो जुबैर कहते हैं कि मेरा दिल गोया के उड़ने लगा, और ये सबसे पहला दिन था कि मेरे दिल में इस्लाम ने असर किया। वो आयत ये हैं, अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून अम खलकुस समावाति वल अर्ज़ बल ला यूक़िनून अम इंदहुम खज़ाइन रब्बिका अम हुमुल मुसैतिरून। क्या वो बन गए हैं आप ही आप, यानी वो खुद ब खुद ही बन गए, या वही हैं बनाने वाले, या उन्होंने बनाए हैं आसमान और ज़मीन? कोई नहीं, पर यकीन नहीं वो करते, क्योंकि उनके पास हैं खजाने तेरे रब के, या वो ही दरोगे हैं, यानी उसके निगहबान हैं, निगरान हैं। अच्छा, ये आठवीं वजह कुरानी इजाज़त की ये है कि इसको बार बार पढ़ने और सुनने से कोई उकताता नहीं है, बल्कि जितना ज़्यादा पढ़ा जाता है उसका शौक़ और बढ़ता जाता है। दुनिया की कोई बेहतर से बेहतर जो मरगूब किताब, जो पसंदीदा किताब हो, वो ले लीजिए, उसको दो चार मर्तबा पढ़ा जाए तो इंसान की तबीयत उकता जाती है, फिर ना पढ़ने को जी चाहता है, ना सुनने को। ये सिर्फ कुरान का खासा है कि जितना कोई और इसको ज़्यादा पढ़ता है उतना ही उसको शौक़ और रग़बत बढ़ता जाता है। ये भी कुरान कुरान के अल्लाह के कलाम होने का ही असर है। नौवीं वजह नौवीं वजह यह है कि कुरान ने ऐलान किया कि इसकी हिफाजत का ज़ुम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया है। वो क़यामत तक बग़ैर किसी अदना से तगय्युर और तरमीम के ये कुरान ऐसे ही बाकी रहेगा। अल्लाह ताला ने अपने इस वादे को इस तरह पूरा फरमाया कि जब से कुरान नाजिल हुआ है, आज 1400-1500 बरस के करीब होने को हैं, हर ज़माने और हर मौके पर, हालात में लाखों इंसान ऐसे रहे हैं और रहेंगे जिनके सीनों में पूरा कुरान इस तरह महफूज रहा कि एक ज़ेर व ज़बर की गलती का भी इम्कान नहीं है। हर ज़माने में मर्द औरत बच्चे बूढ़े इसके हाफिज मिलते हैं। बड़े से बड़ा आलिम अगर कहीं एक ज़ेर व ज़बर की गलती कर जाए तो ज़रा से छोटा सा बच्चा भी वहीं गलत पकड़ लेता है। दुनिया का कोई मजहब अपनी मजहबी किताब के मुतालिक इसकी मिसाल तो क्या, इसका 10वां हिस्सा भी पेश नहीं कर सकता। बहुत से मज़ाहिब की किताबों में तो आज ये पता चलाना भी मुश्किल हो गया है कि ये असल किस ज़बान में ये किताब नाजिल हुई थी और इसके कितने जुज़ थे, अज्जा यानी हिस्से। किताब की सूरत में हर ज़माने में जितनी इशाअत कुरान की हुई है, शायद दुनिया की किसी किताब को ये बात नसीब नहीं। हालांकि तारीख गवाह है कि हर ज़माने में मुसलमानों की तादाद दुनिया में बनिस्बत काफरों के बहुत कम रही है, और ये नशर इशात के ज़राए भी जितने गैर मुस्लिमों को हासिल रहे हैं, मुसलमानों को इसका थोड़ा सा हिस्सा भी नसीब नहीं था। मगर इन बातों के बावजूद किसी कौम, किसी मज़हब की कोई किताब दुनिया में इतनी शाये नहीं हुई जितना कुरान शाये हुआ है। फिर कुरान की हिफाजत को अल्लाह ताला ने सिर्फ किताबों और सहीफ़ों पर मौकूफ़ नहीं रखा कि जिनके जल जाने से या उनके मिट जाने का या इससे ख़त्म हो जाने का इम्कान हो, बल्कि अपने बंदों के सीनों में महफूज कर दिया।
अगर आज सारी दुनिया के कुरान माअज़ल्लाह ख़त्म कर दिए जाएं, अल्लाह ना करे, तो अल्लाह की ये किताब फिर भी इसी तरह महफूज रहेगी। चंद हाफिज लोग मिलकर बैठ जाएंगे तो चंद घंटों में फिर सारी की सारी लिखी जा सकती है। ये बेमिसाल हिफाजत भी सिर्फ कुरान ही का खासा है, और इसके कलाम इलाही होने का नुमायाँ सबूत है कि जिस तरह अल्लाह ताला की ज़ात हमेशा बाकी रहने वाली है, उस पर किसी मखलूक का कोई तसर्रुफ नहीं चल सकता, इसी तरह अल्लाह का कलाम भी हमेशा तमाम मखलूक़ात की दस्तबुर्द यानी उनकी पहुँच और तसर्रुफात से बालातर होकर ये हमेशा हमेशा बाकी रहेगा। कुरान की ये पेशनगोई 1400 बरस तक मुशाहदे में आ चुकी है और क़यामत तक इंशाअल्लाह आती रहेगी। इस खुले मोजज़े के बाद कुरान के कलाम इलाही होने में क्या किसी को कोई शक और गुंजाइश रह सकती है? 10वीं वजह। 10वीं वजह इसमें वो इल्म और मार्फत की बातें हैं जिनका इहाता न आज तक किसी किताब ने किया है, न आइंदा इम्कान है कि इतने मुख्तसर हुजम और महदूद कलिमात में इतने उलूम और फ़नून जमा किए जा सके जो तमाम कायनात की हमेशा की ज़रूरियात को हावी हो और इंसान की ज़िंदगी के हर शोबे और हर हाल से मुतल्लिक पूरा मुरतब और बेहतरीन निज़ाम पेश कर सके। शख्सी कवानीन हों या फिर आइली यानी ख़ानदानी या ज़िंदगी के मुतालिक, या कबायली हों या शहरी ज़िंदगी के उसूल हों, या फिर इस इज्तमाही या सियासत के मुतालिक हों, हर पहलू के निज़ाम को ये हावी है। फिर सिर्फ नज़री और इल्मी तौर पर यह निज़ाम पेश करना ही नहीं, अमली तौर पर इसका रवाज पाना और तमाम दुनिया के निज़ामों पर गालिब आकर कौमों के मिजाज, अखलाक, आमाल और उनकी ज़िंदगियों में वो इनकलाब बड़े पैदा करना जिसकी मिसाल पहले किसी ज़माने में नहीं मिल सकती, ना बाद में मिलेगी। ये हैरत अंगेज इनकलाब क्या किसी इंसान की कुदरत और उसकी हिकमत अमली का नतीजा हो सकता है, खसूसन जबकि इंसान भी उम्मी हो यानी पढ़ा हुआ नहीं, और उसकी कौम भी उम्मी हो यानी वो भी पढ़ी हुई नहीं थी। यही वो अक्लों को हैरान करने वाले तअस्सुरात हैं जिनकी वजह से अल्लाह का कलाम मानने पर हर वो शख्स मजबूर है जिसकी अक्ल व बसीरत को तासुब और जिद ने बिल्कुल बर्बाद न कर दिया हो। यहाँ तक कि इस मादा परस्ती के दौर में जिसमें मसीही मुसन्निफीन हैं यानी ईसाई लोग, जिन्होंने कुछ भी कुरान में गौर व फिक्र से काम लिया, इस इकरार पर मजबूर हो गए कि ये एक बेमिसाल किताब है। कुरान के कलाम इलाही और इसके मोजज़ा नबी होने पर 10 वजह हम जान चुके हैं। आखिर में इस पर एक इजमाली नज़र डालते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइशी यतीम होकर दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। उम्र भर किसी मकतब में कदम नहीं रखा, कलम और किताब को हाथ नहीं लगाया, अपना नाम भी खुद नहीं लिख सकते, इसी में जवान होते हैं। आपकी तबीयत अलैदगी पसंद है यानी लोगों के मामला से अलहदा रहना, किसी खेल तमाशे जलसों या हंगामों में जाने के आदी नहीं, शेर व सुखन से भी मुनासबत नहीं है, किसी कौमी इज्तिमा में कभी वो खुतबा देने या तकरीर करने का भी उम्र भर इत्तेफाक नहीं होता। 40 साल होने के बाद जब उधेड़ उम्र में पहुंच जाते हैं और आदतन किसी इल्म के सीखने सिखाने का वक्त ख़त्म हो जाता है, उस वक़्त आपकी ज़ुबान पर ऐसा अक्लों को हैरान करने वाला और तमाम हकायक और फसाहत और बलागत के जो है वो एजाज नुमा यानी मोर्जे वाला कलाम आने लगता है, जो किसी बड़े से बड़े आलिम, माहिर, फसीह व बलीग यानी जो ज़बान पे उबूर रखता हो, वो उसके लिए मुमकिन नहीं है। जिसके ज़रिए आप अरब के बड़े बड़े फसीह और बलीग लोगों को खिताब फरमाते हैं और उनके जलसों में पहुंचकर खुतबा देते हैं, और पूरी दुनिया के लिए आम तौर पर और अरब के लिए ख़ास तौर पर ये चैलेंज सुनाते हैं कि कोई इसके कलाम इलाही होने में कोई शुबा करे
तो इसके किसी छोटे से हिस्से की मिसाल बनाकर दिखला दे। इस पर पूरी कौम मिसाल पेश करने से आजिज हो जाती है। पूरी कौम जो आपको पहले अमीन यानी अमानतदार के लक़ब से पुकारती है और ताज़ीम किया करती थी, वो आपकी मुखालिफ हो जाती है। इस कलाम की तबलीग से बाज रखने के लिए दौलत, हुकूमत और हर इंसानी ख्वाहिश की चीज़ें पेश करती है कि आप इनमें से किसी चीज़ को कबूल नहीं करते। पूरी कौम आपको और आपके साथियों को सताने, जुल्म करने पर आमादा हो जाती है। आप ये सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, मगर इस कलाम की तबलीग करना नहीं छोड़ते। कौम आपके कत्ल की साजिशें करती है, जंगों पर आमादा हो जाती है। आपको अपना वतन छोड़कर मदीना जाना पड़ता है। आपकी कौम आपको वहां भी सुकून से नहीं बैठने देती। सारा अरब और अहले किताब आपकी मुखालफत पर जमा हो जाते हैं। आए दिन मदीना पर हमला आवर होते हैं। आपके मुखालिफिन ये सब कुछ करते हैं, लेकिन कुरान के चैलेंज को कबूल करके एक छोटी सी सूरत कुरान की मिसाल जैसी बनाकर पेश नहीं करते। कुरान उनको गैरत दिलाता है, इस पर भी उनकी गैरत की जो है वो राग, वो हरकत में नहीं आती। सिर्फ यही नहीं, पूरा अरब कुरान की मिसाल पेश करने से आजिज रहा, बल्कि खुद वो ज़ात अक़दस जिस पर यह कुरान नाज़िल हुआ, वो भी इसकी मिसाल अपनी तरफ से पेश नहीं कर सकते। उनका सारा कलाम यानी जो उनका ज़ाती कलाम जिसको हदीस कहते हैं, वो जिस तरह का है, कुरान का कलाम यकीनन उससे अलहदा है। यानी जो हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात हैं, वो भी इस कुरान की तरह के नहीं हैं। मतलब उसमें भी फ़र्क है। साफ पता चलता है कि ये कुरान की आयत है और ये हदीस है। अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह यूनुस की आयत नंबर 15 है, क़ालल्लज़ीन ला यरजून लिक़ाअ नअति बिक़ुरआनिन ग़ैरि हाज़ा औ बद्दिल क़ुल मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलक़ाइ नफ़्सी। जो लोग आखिरत में हमारे सामने आने से मुनकिर हैं, वो कहते हैं कि इसी जैसा एक और कुरान बना दीजिए या इसको बदल दीजिए। तो आप फरमा दीजिए कि ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं अपनी तरफ से इसको बदल डालूं। एक तरफ तो कुरान के ये खुले खुले मोजज़ात हैं जो इसके कलाम इलाही होने पर गवाह है। दूसरी तरफ इसके मज़ामीन और इसके छुपे हुए हकायक और मारिफ, उन पर अगर नज़र डालें तो वो इससे ज़्यादा अकल को हैरान कर देने वाली चीज़ें हैं। कुरान के नाज़िल होने के इब्तदाई दौर के चंद साल तो इस हालत में गुजरे कि कुरानी तालीमात को खुले तौर पर पेश करना भी मुमकिन नहीं था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुफिया तौर पर लोगों को कुरान की बुनियाद की तरफ यानी उसूलों की तरफ दावत देते थे। फिर बेशुमार मज़ाहमतों और मुखालफतों में होने के बावजूद जो है उसमें कुछ दावत जो है वो एलानिया दावत भी शुरू की जाती है। मगर कुरान करीम के जो मुजव्वज़ा कानून है, उसके उसको नाफिज करने का यानी कुरान के अंदर जो कवानीन हैं उनको नाफिज करने का कोई इम्कान नहीं था। मदीना हिजरत के बाद सिर्फ 10 साल ऐसे मिले जिनको मुसलमानों के लिए आज़ादी का ज़माना कहा जा सकता है, जिसमें कुरानी निज़ाम की मुकम्मल तालीम और उसको नाफिज करने की कोशिश और कोई तामीरी काम किया जा सकता था। लेकिन उन 10 साल में भी आप तारीख़ इस्लाम पर नज़र डालें तो मालूम होगा कि शुरू वाले 6 साल दुश्मनों के नरगे में और मुनाफिकीन और मदीना के यहूद की साजिशों से किसको फुर्सत थी कि कोई तामीरी काम और ऐसा निज़ाम जो सारी दुनिया के निज़ामों से मुख्तलिफ है उसको अमली तौर पर नाफिज कर सके। मुसलमानों के खिलाफ सब सब बड़े बड़े मार्के इन्हीं 6 सालों में पेश आए। गज़वा बदर, गज़वा उहुद, गज़वा अहज़ाब वगैरह इसी मुद्दत के अंदर हुए हैं। हिजरत के छठे साल 10 साल के लिए हुदैबिया वाला सुलहनामा लिखा गया, और सिर्फ एक साल इस मुआहदे पर अरब के कुरैश कायम रहे। उसके बाद उन्होंने इसको भी तोड़ डाला। फिर जंग और जिहाद का सिलसिला शुरू हो गया।
اب ظاہری طور پر اسباب میں صرف یہ آخری 1 2 سال ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کے لیے ملے، وہ قرآن کی دعوت کو عام کر سکیں اور اس کے نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کر سکیں۔ اسی عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے دنیا کے بادشاہوں کو خطوط لکھے، قرآن کی دعوت ان کو پہنچائی، قرآنی نظام کو قائم کرنے اور اس کو پھیلانے کی کوشش فرمائی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر عمر مبارک تک اس آزادی کے صرف 4 سال ہوتے ہیں، ان میں بھی فتح مکہ کا جہاد بھی پیش آیا اور مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ اب اس 4 سال کی تھوڑی سی مدت کو دیکھیں اور قرآن کے اس نافذ اور اثر پر نظر ڈالیں، اس کا یعنی اس کو نافذ کرنے اور اس کے اثر انداز ہونے کو دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ پوشی یعنی وفات کے وقت تقریباً پورا عرب کا جزیرہ جو ہے وہ اس پر قرآن کی حکومت قائم ہو چکی تھی، ایک طرف روم کی سرحد تک اور دوسری طرف عراق تک، تیسری طرف عدن تک پہنچ چکی تھی۔ اگر اس سے بھی قطع نظر کر لی جائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، ان کو بھی اس کو بھی نظر انداز کر لیا جائے کہ آپ کی قوم بھی ایسی قوم تھی کہ جس نے کبھی کسی بادشاہ کی اطاعت قبول نہیں کی تھی، اس کو بھی بھول جائیں کہ ساری دنیا آپ کے خلاف تھی اور عرب کے مشرک اور یہود و نصارہ سب کے سب مل کر آپ کو اور قرآن کو دنیا سے مٹانے پر تلے ہوئے تھے۔ بالکل سازگار فضا مان لیجئے تو بھی ایک نئے نظام، نئے قانون، نئے اصول کی پہلی دفعہ اس کی تدوین کا مطلب ہوتا ہے اس کو عملی طور پہ جو ہے وہ کتابی شکل دینا یا لکھنا، اور اس کی ترتیب اور پھر اس کی تعلیم اور اس کی تفہیم کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا سمجھانا، پھر اس کو عملی طور پر نافذ کرنا اور اس کے ذریعے ایک پاک باز معاشرہ اور ملک بھر میں امن و سکون پیدا کرنے کے لیے کتنی مدت، کتنا سرمایہ، کتنے آدمی درکار ہیں، اور کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو حاصل تھے؟ آج کے نظاموں کو سامنے رکھ کر حساب لگائیں تو ایک اندھے کی بھی آنکھیں کھل جائیں گی کہ یہ اثر و نفوذ یعنی اس کو جو اس کا اثر تھا، یہ روحانی تاثیر، یہ سوائے اللہ کی قدرت کے کسی طرح ظاہر نہیں ہو سکتی۔ قرآنی اعجاز کی پوری وجہ جو ہم نے پڑھی ہے اور ان کی تفصیلات کا بیان بہت لمبا ہے۔ علماء نے اس پر مستقل 20 کتابیں لکھی ہیں اور ہر زمانے میں مختلف کتابیں پائی جاتی ہیں۔ یہ یہ بھی قرآن مجید کی خصوصیات میں سے ہے کہ اس کے ایک ایک مسئلے پر مکمل تفسیروں کے علاوہ مستقل رسالے اور کتابیں اتنی لکھی گئی ہیں کہ اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ تو خلاصہ اس مضمون کا یہ ہے، اپنی پوری تفصیل کے ساتھ یہ بیان تو نہیں ہو سکتا، لیکن جتنا بیان ہو گیا وہ بھی ایک منصف مزاج انسان کو اس پر مجبور کر دینے کے لیے کافی ہے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ تسلیم کر لے۔